गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.6 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 4.6 का जो बेसिक था, जिसमें हमने बताया था कि किसी दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे हमने ये चेक करना है कि दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो ये सब चीजें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वहां पे जो हमने बेसिक बताया था उसका कैसे यूज करना है, ये सब चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो। यहाँ पे जो नीचे हमें इक्वेशन दी गई है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कंसिस्टेंसी को एग्जामिन करना है कि ये दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो देखिए, हमने किस तरह से इसको मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं, लेट a इक्वल्स टू, जैसा कि हमने बताया था कि जो a है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनना है। तो जो वेरिएबल x और y है दोनों इक्वेशंस में, तो वहां से जो कोएफिशिएंट है, x कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x कोएफिशिएंट 2 है और ये y कोएफिशिएंट 3 है। तो ये मैट्रिक्स A बनता है और एक x वेरिएबल मैट्रिक्स बनेगा हमारा। यहाँ पे x और y ये 2 वेरिएबल हैं और एक B मैट्रिक्स हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशंस में राइट हैंड साइड से 2 और 3 ये वैल्यूज लेने के बाद। तो इस तरह से हमने A, x और B की वैल्यूज निकाल ली है। तो देखिए, अब ये चेक कैसे करेंगे हम दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले निकालते हैं A डिटरमिनेंट। तो A डिटरमिनेंट हमारे पास ये A मैट्रिक्स दिया हुआ है और डिटरमिनेंट निकालना हमने सीखा था कि 1 2 कैसे निकल जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। ये हमने पीछे एक्सरसाइज 4.1 में कंप्लीट किया था। तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दिया हुआ है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो A डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई, सॉरी दिस इज 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 4, देन 3 माइनस 4 माइनस 1। तो हमने पाया कि A डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, A डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमने कंडीशन पढ़ी हुई थी अपनी पिछली वीडियो में। हमने कंडीशन के बारे में बताया था, क्या कंडीशन होती है। तो फर्स्ट कंडीशन वहां पे आती थी, अगर A डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, देन A इनवर्स exists and hence system of equations has unique solution। तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है। अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक है तो क्या रहेगा कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। तो सो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। यहां पे हमें केवल ये चेक करना था कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दिया गया है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो वो हमें कहां से पता चला, A डिटरमिनेंट हमने फाइंड आउट किया, A डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, तो वहां से हमें पता चला कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की यूनिक सॉल्यूशन है और वहां से हमें पता चलेगा जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। तो देखिए, मैं इस वीडियो में भी आपको बता देता हूं कि क्या कंडीशन थी हमारी। If A determinant is not equal to 0, then system of equation has unique solution।
उसके बाद सेकंड जो कंडीशन थी उसके अंदर इफ ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 मिलता है तो हम निकालते थे एडजॉइंट ए इंटू बी, और ये इक्वल टू 0 मिलता था तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट इसी के अंदर अगर ये एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 मिल जाए तो उस केस में इक्वेशन ऑफ सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो केवल वो केस जहां पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी ये दोनों कंसिस्टेंट हैं। तो ये हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था, यहाँ पे मैंने उसके बारे में बता दिया है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो का। बाकी एक और क्वेश्चन हम करते हैं 3x3 ऑर्डर के लिए, जिसमें हमें पता चल सके कि किस तरह से कोई दिया गया 3 वेरिएबल का जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक 3 वेरिएबल्स का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है, तो इसके अंदर हमें किस तरह से चेक करना है कि ये दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। उसके लिए हम यहाँ पे लेट करके चलते हैं। ए मैट्रिक्स जो रहेगा वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स रहेगा 5 -1 4, और यहां से 2 3 5 5 -2 6। उसके बाद x वेरिएबल मैट्रिक्स हमारे पास x y z, और एक b मैट्रिक्स है हमारे पास 5 2 -1। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ax इंटू ax इक्वल टू b की फॉर्म में। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be written as ax equals to b, where a is equal to this matrix 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6, and x matrix equals to x y z, and b matrix equals to 5 2 -1। तो हमने क्या किया है, यहां तक जो दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन था उसको मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया है ax इक्वल टू b फॉर्म में। तो अब हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। तो यहाँ पे ये तीनों कंडीशंस लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें a डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और वहां से चेक करना है नॉट इक्वल टू 0 आता है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर 0 आता है तो हम एडजॉइंट और b की वैल्यू निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b उसको चेक करेंगे, वो इक्वल टू 0 आएगा तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो नो सॉल्यूशन। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे a डिटरमिनेंट निकालने की। a डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग a along r1। हम इसको r1 के along एक्सपेंड करते हैं, देन a डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट एलिमेंट 5, अब हम इस कॉलम को और इस रो को छोड़ते हैं तो 3 5 -2 6 बचेगा। ये डिटरमिनेंट सिंपलीफाई करेंगे, 3 6 जा 18 -2 into 5 -10 आएगा, वो माइनस और ये माइनस प्लस 10 हो जाएगा। उसके बाद ये -1 है नेक्स्ट एलिमेंट, ये -1 है और इसका हमें साइन चेंज करना है, +1 ले लिया जाएगा। अब ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे तो बचेगा 2 5 5 6। अब देखिए 2 की 6 से मल्टीप्लाई 2 6 जा 12 माइनस 5 की 5 से मल्टीप्लाई 5 5 जा 25। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 4। अब हमने क्या करना है, जिस रो और जिस कॉलम में ये 4 आता है उनको छोड़ देना है, मींस ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, तो ये डिटरमिनेंट बचा। अब 2 2 जा ये -4 है यहाँ पे, तो
-4 आ जाएगा। अब माइनस करना है हमें, 5 3 जा 15, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। A determinant equals to 5 मल्टीप्लाई 18 प्लस 10 28। अब ये 12 माइनस 25 माइनस 13 बच जा 1, ये माइनस 13 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 4 मल्टीप्लाई -4 माइनस 5 माइनस 19। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। A determinant equals to ये 28 5 जा 140 माइनस 13 माइनस 19 4 जा 76 मीन्स 140 माइनस 89। सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 माइनस 9 1 यानी 13 माइनस 5। A determinant आ गया हमारे पास 51 मीन्स A determinant is not equal to 0। A determinant not equal to 0 आया है तो इसका मतलब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन रखता है। तो A determinant is not equal to 0, so system of equation has unique solution। अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होता है तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है। तो हेंस given system of equations is consistent। तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड मेथड कंप्लीट करेंगे। किस तरह से आपको किसी दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वहां से डिटरमिनेंट निकाल के ये तीनों कंडीशंस कैसे चेक करनी है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इनसे अलग भी मिलेंगे। ये वाले केस अभी हमने नहीं पढ़े हैं। सेकंड जो पार्ट है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ये 2 केस हमने नहीं पढ़े हैं। आगे की जो वीडियोस बनेगी उनमें हम इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।